आज हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या है? कॉन्टिन्यूटी से सीधा से अर्थ होता है मतलब लगातार। ओके, विथआउट एनी ब्रेक, बिना रुके। तो इसमें क्या है, ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो है मान लीजिए कोई ग्राफ हम लिए एक्स वाई डैश एंड एक्स डैश। तो यहाँ पर कोई ग्राफ लिए तो यहाँ पर देखो ये सीधा, ये कोई फंक्शन है। तो यहाँ पर कोई रुका उका नहीं, यानी बिना उठाए पेन को हम सीधा अगर ले जाए, ओके, सीधा अगर हम ले जाए पेन को, यानी बीच में कहूँ पे उठाए ना, तो वह फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूटी होगा। ओके, वहीं पे ले ले अगर हम यहाँ पे एक्स हुआ, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे आए, यहाँ पे रुक गए और यहाँ से फिर लिए इसे, तो यहाँ पे पेन हमें उठाना पड़ रहा है। तो इस केस में जो है ना फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूटी होगा। ओके, नहीं समझे तो फिर से समझते हैं। यहाँ पे आप मान लो आप किसी बस में जा रहे हो, ओके, और यहाँ पे कोई स्टेशन है ना, मान लो यहाँ पे कोई स्टेशन है, बस स्टैंड है। बस स्टैंड से आपको मान लो दिल्ली से जाना है आपको पटना। तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आया होगा ना, तो उस स्टेशन पर जो है आप ट्रेन चेंज नहीं किए, ट्रेन में ही हो अभी। ओके, तो आपको दिल्ली से आपको पटना जाना है, नहीं रुके ना, और सीधा आप चलते ही गए और जहाँ पे पटना आया वहाँ पे आप उतर गए। तो इस सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे फंक्शन जो है वह कॉन्टिन्यूटी है, यानी कहीं भी हम नहीं उतरे, ट्रेन में ही थे, स्टेशन आया और स्टेशन में भी हम ट्रेन में ही थे। वहीं पे मान लो अगर आप मान लो किसी बस में अगर दरभंगा से पटना जाना है, तो दरभंगा से पटना जाना है तो आप दरभंगा में बस पकड़े, यहाँ पे आए, यहाँ पे स्टेशन आया, तो यहाँ पर क्या किए, स्टेशन नंबर वहाँ पर मुजफ्फरपुर स्टेशन बस स्टैंड नंबर उतर गए, आप दूसरा बस पकड़ लिए पटना के लिए। ओके, तो ऐसे यहाँ पे हम रुक गए ना, बस से उतर गए ना, तो ये हुआ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो आप कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में आप समझ चुके हैं। ओके, अब इसमें जो है सवाल पे थोड़ा चलते हैं। यहाँ पे हम ग्राफ समझे, हमें तो सवाल बनाना है ना। हाँ, तो हमें जो सवाल बनाना है तो आप याद रखिए LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर RHL राइट हैंड लिमिट, ओके, बराबर फंक्शन। ओके, अगर ये तीनों हमें बराबर में चला आता है एक ही आंसर, तो यह फंक्शन जो होगा उसका कॉन्टिन्यूटी होगा। अगर नहीं आता है तो वह डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर जो फंक्शन आएगा ना, वो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूटी। ओके, तो यहाँ पे ये जो लिमिट है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे ना, तो लिमिट कोई फंक्शन दिया होगा वो कितने पॉइंट पर दिया हुआ वो माइनस लगाएंगे, और RHL में हम प्लस लगाएंगे लिमिट लिख करके। ओके, आप फंक्शन प्रूफ हम कर देंगे x का मान रख करके। ओके, तो ये हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे लिमिट जो आता है, लिमिट ये क्या चीज़ है ये तो हम नहीं समझते। तो लिमिट में आप मान लो कोई संख्या पॉइंट जो है 2 है ना, तो
पॉइंट में है RHL यानी प्लस, थोड़ा बड़ा जो है RHL में क्या होगा, प्लस में लिमिट होता क्या है, ये प्लस जो है वो बड़ा ना होगा, यानी यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो ये होगा 2.00000 कुछ इसका होगा RHL में। और लिमिट में क्या होता है, सॉरी LHL में, LHL यानी माइनस, यानी इससे ना थोड़ा बड़ा, या सॉरी 2 से ना थोड़ा छोटा होगा, यानी 2 से 1.99, यानी ऐसा आप कह सकते हैं जो एक जो है वह 2 से थोड़ा लगभग में जो है कम है, बहुत लगभग में थोड़ा कम है, तो आप या इसमें आप बोल सकते हैं। ओके, अब हम सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल है प्रूव दैट द फंक्शन fx, यानी फंक्शन है 5x-3 इज कॉन्टिन्यूअस 8, यानी कॉन्टिन्यूअस हमें दिखाना है कॉन्टिन्यूअस है कैसे। तो पॉइंट दिया हुआ है 8, x बराबर 0 पर, x बराबर -3 एंड x बराबर 5 पर। ओके, तो हम पहला लेते हैं एट x बराबर 0 पर। तो इसमें क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0, ओके, x टेंस टू 0 fx, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। अब fx कितना है, 5x -3, ओके। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 0 पुटिंग करना है, लिमिट सॉरी ये आप छोड़ दो, लिमिट मत लिखो, 5 × 0 -3, अर्थात 0 से 5 में गुना होगा तो 0 मिलेगा -3, और 0 में से -3 को हटाएंगे तो -3 मिलेगा। ओके, ये -3 मिला। अब fx निकालते हैं, fx कितना है, fx है 5x -3 और पॉइंट है 0, यानी 5 सॉरी ऐसे लिखो, 5x के जगह पे हम 0 देंगे, और 5 × 0 -3, 0 से 5 में गुना होगा 0 मिलेगा, -3 हमें -3 मिला। ओके, यानी यह फंक्शन जो है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस 8 कितना पर, तो x बराबर 0 पर। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 0 पर, नहीं दिख रहा है यहाँ पे 8 बराबर, आप यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे के ये लिख लीजिएगा। ओके, तो ये हुआ। अब दूसरा निकालते हैं, ऐसे आप सब निकाल लीजिएगा ना, है कि निकाल दे, निकाल आप लीजिएगा। दूसरे टाइप हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जैसे हैं वैसे आप लिख दीजिएगा, और 8 देकर x बराबर दूसरा लीजिएगा -3, यहाँ पर -3 लिखेगा, और यहाँ पर 0 है तो -3 लिखेगा, और जहाँ वहाँ पे -3 लिख करके और x के मान है वहाँ पे आप 0 के बदला -3 धर दीजिएगा। ऐसे करके जो है ना आप बना लीजिएगा। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस। पॉइंट दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, LHL से हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पे लिमिट लिखेंगे और x टेंस टू 2 नेगेटिव में fx। अब यहाँ पे देखो x टेंस टू जो है वो माइनस में है। ओके, यहाँ पे जो माइनस में है वो आप देखो, क्या ये 2 जो है वह 2 से क्या कर रहा है, माइनस में, यानी 2 से छोटा होना चाहिए x। यहाँ पे x लेस देन 2, यानी x से बड़ा है 2, यहाँ पर x से छोटा है 2, या 2 से छोटा होना चाहिए ना, तो 2 से छोटा है यह x, यानी हम ये लेंगे 2x + 3। अब क्या करना है, x का मान उसमें रख दो। कुछ ऐसे भी बनाया जाता है, वहाँ पर ये 2 है ना, तो 2 - h
ऐसे करके x बराबर लिया जाता है। वो आप क्यों लोगे, वो मत लो, उसमें बहुत अथी लग जाता है। तो आप यहाँ से लो, x का मान हम रख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 ओके प्लस 3, और इसमें जो है हम क्या करेंगे 2 दूना 4 प्लस 3, यहाँ पर लिखो 2 दूना 4 प्लस 3 अर्थात 7 हुआ, मिला हमको। अब RHL लेते हैं, RHL ओके। RHL कितना होता है, सो आप देखो RHL में लिमिट x टेंस टू कितना है 2 पॉजिटिव में ओके fx अब लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अब 2 से बड़ा होना चाहिए x, यहाँ पे 2 से बड़ा है x, ये हम लेंगे यानी 2x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे x में x का मान रख देंगे, उसमें 2 गुने 2 माइनस 3 ओके। और यहाँ जो है क्या आया हमको 2 दूना 4 माइनस 3 ओके, अर्थात हमको 1 मिला। तो यहाँ पे LHL देखो, यहाँ पे LHL बराबर RHL नहीं है, यहीं पे हमें नहीं मिला, तो आगे हम किस लिए सिद्ध करेंगे ओके, आगे हम किस लिए सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओके, बस यही है। अब क्या करेंगे, अब दूसरा सवाल देखते हैं, यही है इसका आंसर ओके। दूसरा सवाल अब हम देखते हैं ओके। यहाँ पे क्वेश्चन है fx बराबर इतना दिया हुआ है, हमें कंटिन्यूअस बताना है या डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस ओके। तो हम लिखेंगे एट पॉइंट जो है हमें x बराबर 1 दिया हुआ है, LHL से हम सिद्ध करेंगे। LHL कितना है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस में fx ओके। अब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस में, अब 1 से छोटा होना चाहिए, दिए देखो x प्लस 1 अर्थात हम 1 प्लस 1 लिखेंगे, हमें 2 आया ओके। अब RHL से हम सिद्ध करते हैं, x टेंस टू 1 प्लस में, यहाँ पे लिमिट लिखेंगे ना, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में fx। अब यहाँ पे जो fx लिखे हैं वो फिर से लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में, और कितना है 1 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 1 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ा गया है, देखो 1 से छोटा तो ये ना होगा है, ये ना होगा 1 से छोटा, तो यहाँ पे हम x स्क्वायर देंगे ना, x स्क्वायर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, हमको प्लस ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो x से थोड़ा बड़ा, तो x से बड़ा यह है, तो ये हम लेंगे x प्लस 1 ओके। अब 1 प्लस 1 2, और फंक्शन देखते हैं फंक्शन कितना आया है, fx बराबर बना लेंगे, ये बराबर है x प्लस 1 और पॉइंट दिया हुआ है, ये अगर हम 1 लेते हैं तो हमें 1 प्लस 1 यानी 2, यानी सब 2 आया है ना। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट कितना पे पॉइंट, तो पॉइंट है 1 पे, तो यही है मेरा आंसर ओके, यही है मेरा आंसर, इसी तरीक़ा से बनता है ओके दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम अगले ऑडियो में, सॉरी वीडियो में ओके बाय।